गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने दबाव समूह के अर्थ व परिभाषाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। दबाव समूह के अर्थ व परिभाषा के बाद में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है दबाव समूह का वर्गीकरण। देखिए, दबाव समूह, प्रत्येक राष्ट्र में दबाव समूह बड़ी संख्या में दबाव समूह का निर्माण हुआ और बड़ी संख्या में दबाव समूह होने के कारण इनको वर्गीकरण करना या दबाव समूह का वर्गीकरण करना अत्यंत कठिन कार्य है। फिर भी कुछ विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दबाव समूह का वर्गीकरण किया है, दबाव समूह के प्रकारों को बताया है। विशेष रूप से दबाव समूह के प्रकार की अगर हम बात करें तो यहाँ दो विद्वानों के वर्गीकरण को हम विशेष रूप से यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। आज के क्लास में हम इसमें जो ब्लोंडल का जो वर्गीकरण है, दबाव समूह का ब्लोंडल द्वारा किया गया वर्गीकरण है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हाँ, ब्लोंडल का वर्गीकरण करने से पहले एक चीज और कि दबाव समूह का जो वर्गीकरण किया जाता है, दबाव समूह के जो प्रकार बताए गए हैं, उन प्रकारों के आधार क्या है, किस आधारों पर ये प्रकारों की बात की गई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि दबाव समूह का आकार, उसके उद्देश्य, उसकी प्रकृति आदि के आधार पर अलग अलग प्रकार के दबाव समूह का जिक्र यहाँ आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग प्रकार के दबाव समूह की बात यहाँ हम करेंगे। तो देखिए, ब्लोंडल ने किस प्रकार से दबाव समूह का वर्गीकरण किया है, इसको हम देख लेते हैं। आज की क्लास में इसी को हम देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ब्लोंडल ने दबाव समूह के वर्गीकरण का जो आधार बनाया है वो आधार है कि दबाव समूह के निर्माण के प्रेरक तत्वों के आधार पर उन्होंने इसको वर्गीकृत किया। और विशेष रूप से इन्होंने इस आधार पर, यानी निर्माण के प्रेरक तत्वों के आधार पर दबाव समूह को ब्लोंडल ने दो वर्गों में बांटा है, दो भागों में बांटा है। पहला जो भाग है इसका वो है सांप्रदायिक दबाव समूह। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वे दबाव समूह जो सामाजिक संबंधों के आधार पर, यानी वे दबाव समूह जो सामाजिक संबंधों के आधार पर संगठित होते हैं, सामाजिक संबंधों के आधार पर संगठित होते हैं, जैसे परिवार है, प्रगति है, धर्म है, वर्ग है आदि का योगदान जिन संगठनों के गठन में होता है वो समूह क्या कहलाएंगे? वो समूह सांप्रदायिक दबाव समूह कहलाएंगे। और एक बात और कि जो सांप्रदायिक दबाव समूह होते हैं उनकी सदस्यता जन्मजात होती है, यानी कोई भी इसका मेंबर होगा, दबाव समूह का जो मेंबर होगा उसकी सदस्यता कैसी होती है? जन्मजात होती है, जन्म से ही वो प्राप्त हो जाती है, अलग से उसमें एंटर करने की जरूरत नहीं है। यानी दबाव समूह में जन्म के आधार पर ही सदस्यता इसमें मिल जाती है। यहां एक बात और, जो सांप्रदायिक दबाव समूह हैं इनको भी दो भागों में बांटा गया है। ब्लोंडल ने सांप्रदायिक दबाव समूह को भी दो भागों में वर्गीकृत किया है। नंबर एक है प्रथागत दबाव समूह। कौन से दबाव समूह? प्रथागत दबाव समूह। और नंबर दो है संस्थागत दबाव समूह। ब्लोंडल ने सांप्रदायिक दबाव समूह को भी दो भागों में बांट दिया है। प्रथागत दबाव समूह वो दबाव समूह होते हैं जो प्रथा, रीति और रिवाज और रूढ़ियों के ऊपर आधारित होते हैं, यानी जिनका आधार, जिन दबाव समूह के गठन का आधार क्या है? उनके प्रथा। गठन का आधार क्या हो गया? कोई प्रथा, रीति रिवाज या रूढ़ियां। तो प्रथा, रीति रिवाज व रूढ़ियों पर आधारित जो दबाव समूह होंगे वो कैसे कहलाता है? प्रथागत सांप्रदायिक दबाव समूह। भारत इसका बेस्ट एग्जांपल है, यानी भारत में इस प्रकार के प्रथागत दबाव समूह देखने को मिल जाएंगे। भारत इसका बेस्ट एग्जांपल हम बता सकते हैं। और यहां पर भी जैसे हम कहें हरिजन सेवा संघ है, वो एक प्रकार का क्या है? ये एक हरिजन सेवा संघ एक प्रकार का प्रथागत दबाव समूह है। प्रथागत, सांप्रदायिक प्रथागत दबाव समूह है। तो ये भारत में इस प्रकार के संगठन विशेष रूप से देखने को मिलेंगे। दूसरे प्रकार के जो सांप्रदायिक दबाव समूह है उसको होते हैं संस्थागत दबाव समूह। यानी जब धर्म, जाति के आधार
आधार पर लोग औपचारिक रूप से संगठित होना शुरू हो जाते हैं। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोग औपचारिक रूप से क्या होंगे? संगठित होना जब शुरू हो जाएंगे तो इस प्रकार के संस्थागत दबाव समूह का निर्माण शुरू हो जाता है, संगठन का निर्माण शुरू हो जाता है। और भारत इस प्रकार के संस्थागत समूह भारत में देखने को मिल जाएंगे आपको, जैसे सैनिक कल्याण परिषद है, वो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से सांप्रदायिक दबाव समूह के दो प्रकार हो गए, एक प्रथागत दबाव समूह और दूसरे संस्थागत दबाव समूह। यानी जब वो संस्थागत हो जाते हैं, धर्म जाति आधार के आधार पर लोग संगठित होकर समूह का निर्माण कर लेते हैं, दबाव समूह बना लेते हैं, तो ये दबाव समूह क्या कहलाएगा? संस्थागत दबाव समूह कहलाएगा, जैसे सैनिक कल्याण परिषद का नाम हमने यहाँ लिया। उसके बाद में क्योंकि ब्लॉन्डेल ने मुख्य रूप से दबाव समूह को दो रूपों में वर्गीकृत किया, एक सांप्रदायिक दबाव समूह, दूसरे शास्त्रीय दबाव समूह। तो ये सांप्रदायिक दबाव समूह के दो प्रकार हो गए, बाद में प्रथागत दबाव समूह और संस्थागत दबाव समूह। इसी प्रकार से शास्त्रीय दबाव समूह है। शास्त्रीय दबाव समूह है, इनका एक अलग नेचर होता है, और वो नेचर अलग किस रूप में होता है उसको हम यहां देख लेंगे। जो शास्त्रीय दबाव समूह है, इनमें क्या होता है कि कोई विशिष्ट लक्ष्य होता है जिसको लेकर दबाव समूह का गठन होगा। दबाव समूह संगठित होगा किस आधार पर? किसी विशिष्ट लक्ष्य को लेकर। किसी विशिष्ट लक्ष्य को लेकर इस प्रकार के समूह है वो संगठित होते हैं, इस प्रकार के संगठनों का निर्माण होता है। और विशेष रूप से औद्योगिक विकास के बाद, जब जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद इस प्रकार के संगठनों के निर्माण में तेजी आ गई है, ऐसा जॉन ब्लॉन्डेल मानता है। जॉन ब्लॉन्डेल ने इस संबंध में कहा भी है। ब्लॉन्डेल ने कहा है कि विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति के विकास के साथ इस प्रकार के जो संस्था या ये कहें कि इस प्रकार के दबाव समूह की संख्या में काफी तेजी से इजाफा हो गया है। इसीलिए वो कहते हैं कि साधनों के रूप में राजनीतिक व्यवस्था में इनकी मांगों को प्रवेश कराने में ये समर्थ होना इनका एक विशिष्ट लक्ष्य हो गया, उद्देश्य हो गया। और फिर वापस उन्होंने कहा कि शास्त्रीय दबाव समूह है वो भी दो प्रकार के होते हैं। शास्त्रीय, जिस प्रकार से सांप्रदायिक दबाव समूह दो प्रकार के हो गए, प्रथागत और संस्थागत, ठीक उसी प्रकार से शास्त्रीय दबाव समूह है वो भी दो प्रकार के होते हैं। और वो दो प्रकार देखो इन्होंने अलग अलग बताए हैं। एक है संरक्षणात्मक दबाव समूह और दूसरा है उत्थानात्मक दबाव समूह। तो इस प्रकार से इन शास्त्रीय दबाव समूह के भी दो कैटेगरी यहां बना दी गई है। एक प्रथम कैटेगरी है संरक्षणात्मक दबाव समूह और दूसरा है उत्थानात्मक दबाव समूह। देखिए स्टूडेंट्स, संस्थागत या संरक्षणात्मक जो दबाव समूह हैं उनको हम इस रूप में बता सकते हैं कि जो संरक्षणात्मक व उत्थानात्मक दबाव समूह हैं दो प्रकार के होते हैं। संरक्षणात्मक दबाव समूह अपने सदस्यों के सामान्य हितों की रक्षा करता है। यानी संरक्षणात्मक दबाव समूह क्या करता है? जो उसके सदस्य होते हैं उसके जो सामान्य हित हैं उनको पूरा करने का काम करता है और सामान्य हितों को पूरा करने का काम करता है। और जैसे मैंने आगे लिखा कि श्रमिक कल्याण संघ है, ये क्या है? एक प्रकार का संरक्षणात्मक दबाव समूह है। वो शास्त्रीय संरक्षणात्मक दबाव समूह है जो अपने श्रमिकों के सामान्य हितों को पूरा करना चाहता है। दूसरी तरफ उत्थानात्मक दबाव समूह की अगर बात की जाए तो उत्थानात्मक जो दबाव समूह है वो विशिष्ट लक्ष्यों के साथ जन्म लेते हैं। विशिष्ट लक्ष्यों के साथ इनका जन्म होता है, किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के साथ इनको जन्म होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यह बात की गो संरक्षण के लिए दबाव समूह का गठन, नारी स्वतंत्रता के लिए दबाव समूह का गठन होता है। तो इस प्रकार से ये जो दबाव समूह है उत्थानात्मक जो शास्त्रीय दबाव समूह होते हैं वो विशिष्ट लक्ष्यों के साथ जन्म लेते हैं, वो अपने उस विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में ये कार्य करते हैं। तो आज के इस क्लास में हमने ब्लॉन्डेल द्वारा दबाव समूह का जो वर्गीकरण किया गया उसको हमने आज के क्लास में देखने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने जिन ब्लॉन्डेल है उसके वर्गीकरण को पूरी प्रकार से समझ लिया। एक बार मैं इसको वापस समराइज कर देता हूं कि निर्माण के प्रेरक तत्वों के आधार पर ब्लॉन्डेल ने संपूर्ण दबाव समूह को दो भागों में बांट दिया था, सांप्रदायिक दबाव समूह और शास्त्रीय दबाव समूह। बाद में सांप्रदायिक दबाव समूह को भी उन्होंने दो भागों में बांटा, एक प्रथागत सांप्रदायिक दबाव समूह, एक संस्थागत
सांप्रदायिक दबाव समूह, उनके भी उन्होंने अलग अलग आधार बता दिए। उसके बाद में शास्त्रीय दबाव समूह के पुनः उन्होंने दो प्रकार से वर्गीकरण कर दिया, एक संरचनात्मक दबाव समूह, दूसरा उत्थानात्मक दबाव समूह। और इसके एग्जाम्पल आपके सामने है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक